ओके चलो नेक्स्ट। तो इसके अंदर इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज एक बार क्रिएट कर सकते हैं, बाकी की वैल्यूज हम लोग इसके अंदर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करनी होगी, खाली टपल क्रिएट करनी होगी, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। अगर आप सिंपल ऐसे कर देते हो डेटा इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑन ऑफ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इसकी टाइप डेटा, तो ये क्या बन गया, टपल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डी 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 कर देते हैं, डी डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ टाइप डी डी, देखो उसने दिखा दिया इंटीजर। अगर आप करते हो डी डी इज इक्वल्स टू ए, तो ये क्या बन जाएगा, टाइप अगर आप देखोगे इसकी टाइप डी डी, ठीक है, एस टी आर। लेकिन मैं तो इसको टपल क्रिएट करना चाहता हूँ। जब तो आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करनी है, खाली टपल क्रिएट करनी है, फिर तो आप उसको पैरेंथेसिस को ऑन ऑफ करोगे तो बन जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो आपको सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू आप स्टोर कर सको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डी डी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू देनी होगी 10, फिर यहाँ पे देना होगा कॉमा, और फिर इसको बंद करना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है बस कि जब आपको सिंगल वैल्यू टपल क्रिएट करनी है तो फर्स्ट वैल्यू के बाद आपको कॉमा देना होगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं टाइप डी डी, तो यहाँ पे वो देखो उसने एज अ टपल डिस्प्ले कर दिया कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट अब क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है एज अ टपल। डन। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू के लिए आपको टपल को एक्सेस करना, ये मैंने आपको बता दिया कि टपल को हम लोग एक्सेस करने के लिए हम लोग सिंगल वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, दोनों तरह की इंडेक्सिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। स्लाइस रेंज किया जा सकता है, सेम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये देखो यहाँ से आपको समझ में लग जाएगा ये 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से -1 -2 -3 अप टू -8, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। टपल पे ऑपरेशंस हम लोग टपल्स को ऐड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, टपल की स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी भी और ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि टपल्स जो होती हैं ये इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो टपल्स होती हैं ये, इनका की फीचर जो होता है वो यही होता है कि ये इम्यूटेबल होती है, जिसकी वजह से हम इसको चेंज नहीं कर पाते। एलिमेंट को भी डिलीट करना, अगर आप पूरी की पूरी टपल को डिलीट करना चाहते हो तो पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हो बाय यूजिंग डेल। ठीक है, अगर आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करोगे तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता। फंक्शंस इसमें एक है MIN, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, LEN इसकी टोटल लेंथ रिटर्न कर देगा, और टपल ये इसका कंस्ट्रक्टर है, किसी भी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, चलो हम लोग इन फंक्शंस को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक टपल क्रिएट करते हैं T1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोगों ने टपल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैक्स T1 6, ठीक है, देन मिनिमम T1 1। अगर हम लोग इसको करते हैं मैक्स T1 3 कॉमा 2 कॉलन 4, ठीक है, तो इसमें से जो मैक्सिमम नंबर था ये उसमें से दिखा देगा। ऐसे ही अगर आप इसी रेंज में ये चेक करते हो कि मिनिमम कौन सी है वैल्यू MIN, ठीक है, तो उसी रेंज में उसकी मिनिमम वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मैक्स और मिनिमम आपको यूज करने पूरे के पूरे डेटा के ऊपर, जितनी वैल्यू आप दे दोगे इसको स्लाइसिंग के थ्रू, उसके ऊपर भी ये एक्शन परफॉर्म करके दिखा देगा। देन आपको लेंथ देखनी है, LEN कितने एलिमेंट है उसके अंदर, LEN T1, तो टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे वो टोटल 6 दिखा रहा है।
और किसी भी सीक्वेंस को अगर आपको टपल में क्रिएट करना है, जैसे अब T1 है, हमने यहाँ पे T2 करा, T2 इज इक्वल्स टू T1, ठीक है। अब यहाँ पे T1 एंड T2, ठीक है, दोनों का सेम डेटा आ गया, ठीक। अगर आपने सपोज हमारे पास एक लिस्ट है L1 इक्वल्स टू 10 11 12 13, ठीक, ये हमारे पास लिस्ट है। मैं इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे T3 इक्वल्स टू टपल L1, T इक्वल्स टू टपल L1। अभी T को करोगे आप, तो अभी वो जो L1 था, L1 की वैल्यूज को उसने कन्वर्ट कर दिया और उसको टपल में स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट पड़ी हुई है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, कोई सीक्वेंस पड़ी हुई है, तो सीक्वेंस को अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है टपल में, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन यूज होता है। इसका फंक्शन बोल लीजिए, कंस्ट्रक्टर बोल लीजिए, ठीक है, टपल, जो कि सीक्वेंस को, ये तो मैंने लिस्ट आर्गुमेंट कर दिया उसको। सपोज मेरे पास होता T5 इक्वल्स टू टपल, मैं यहाँ पे वैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे देता हूँ, स्पेलिंग यहाँ से मैं वैसे इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे देता हूँ, इसको हम सबको, ये सिंगल वैल्यू का आर्गुमेंट रिसीव करेगा, तो ये पूरी की पूरी टपल हम लोगों ने इसको पास कर दिया T5, ठीक है, तो ये टपल क्रिएट होगी इस तरह से। बस अब इसमें ना तो आप इंसर्ट कर सकते हो, ना इसमें डिलीट काम करेगा, ना पॉप काम करेगा, ना रिमूव काम करेगा, क्योंकि ये म्यूटेबल है ही नहीं। ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये म्यूटेबल होने की वजह से एक बार जो आपने टपल क्रिएट कर ली, सिर्फ और सिर्फ वही डेटा जो है इसके पास रहेगा, बाकी कोई डेटा आप इसके अंदर नहीं लेके आ सकते हो। टपल्स को यूज करने का पर्पस ये होता है कि टपल्स की जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होती है लिस्ट के कंपैरेटिवली। इसका इफेक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ काम करोगे, ठीक है, जहां पे आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज्यादा होंगे, जहां पे आपको डेटा प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, फील्ड ज्यादा होंगे, तो वहां पे टपल का इफेक्ट, स्पीड का इफेक्ट जो है वहां पे हम लोगों को समझ में लगता है। टपल्स और लिस्ट के केस के अंदर टपल हमेशा ही सेफ कंसिडर होती है, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। एक स्ट्रिंग फॉर्मेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, डेटाबेस में से डेटा रीड करा उसको विदाउट चेंजेस रखना है उसको यूज कर सकते हो। आप यूजर से फ्रंट एंड से वैल्यूज रिसीव कर रहे हो और डेटाबेस में स्टोर करनी है, हम चाहते हैं इन बिटवीन वो वैल्यूज चेंज ना हो सके, अगर कोई इसको एडिट करने की कोशिश करता है एडिट ना हो सके, तो हम लोगों को टपल्स को यूज करना है, क्योंकि उसका फीचर है कि वो एडिटेबल नहीं होती है, तो इस करके हम लोग टपल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। ये आज नहीं हम लोग कर रहे, आज हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ओके सर। तो जो स्ट्रिंग्स वाला टॉपिक है वो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करें, ठीक है जी। सर फिर एक बार ना ये